हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और करेंट अफेयर की हमारी 11वीं क्लास है और आज हम लोग बिहार स्पेशल की लास्ट क्लास करेंट अफेयर की देख रहे हैं। ध्यान देंगे, यहाँ से हम लोग बिहार के बेस्ड यहाँ पे प्रतिदृष्टि में कुछ समसामयिक प्रश्नकोश दिया था, इस क्लास को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ से क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद से हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखना स्टार्ट करेंगे। जब इसके बाद से जो क्लासेस होंगी वो आपकी सारी पब्लिक सर्विस कमीशन में आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं जब बिहार की पहली क्लास ले रहा था तो मैंने उसी बोला कि अगली 4-5 क्लास आपकी बिहार स्पेशल की होगी। तो जो दोस्त बिहार पीसेस देना चाह रहे होंगे या बिहार का कोई अन्य एग्जाम दे रहे होंगे वही केवल क्लास देखेंगे, अन्य लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास भी वही है, जो लोग बिहार या उससे संबंधित बिहार से संबंधित कोई और एग्जाम दे रहे हैं तो ही क्लास देखेंगे। ठीक है, ध्यान देना है। एक्चुअली ये क्या है कि क्वेश्चन फॉर्म में लिखा गया, ये भी एकदम फैक्चुअली है। क्वेश्चन पूछा गया, उसका नीचे आंसर दिया गया है, एकदम फैक्चुअली है, बस इसको रीड कर लेना है और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ध्यान देना है। कह रहा कि अभी नीतीश कुमार ने क्या किया है कि पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? तो पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन अभी मुख्यमंत्री ने कहां किया है? बरौनी में किया है, जो कि बेगूसराय में पड़ता है। ठीक है, बरौनी बेगूसराय में किया है। तो नीतीश कुमार के द्वारा अभी हाल ही में पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? तो वो क्या किया गया है? बरौनी में। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्गावती बांध। ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, दुर्गावती बांध को इको टूरिज्म स्थल के रूप में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इको टूरिज्म स्थल के रूप में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। बात आता है कि ये बांध है कहां पे? यह बिहार के किस जिले में स्थित है? दुर्गावती बांध, जिसको इको टूरिज्म के तौर पर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपका कैमूर में स्थित है। दुर्गावती बांध आपका कहां पे स्थित है? कैमूर में स्थित है। ये चीज ध्यान देंगे। नेक्स्ट, दुर्गावती बांध के ऊपर बात बोलता है कि बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ध्यान देना है, यह बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो करमनासा नदी की सहायक है एक दुर्गावती, तो इसी दुर्गावती नदी पर यह बांध बनाया गया है, जिसकी वजह से इसको हम लोग दुर्गावती बांध कहते हैं। ठीक है, करमनासा की ध्यान देंगे, ये एक सहायक नदी है। ध्यान देना है, करमनासा की एक सहायक नदी है। क्योंकि दुर्गावती नदी पर बांध बनाए जाने के कारण इसको हम लोग दुर्गावती बांध कहते हैं। ठीक है, तो उस नदी के नाम पर इस बांध को हम लोग दुर्गावती बांध कहते हैं। अभी हाल ही में एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स, आप लोग कीबोर्ड सुने होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है। ध्यान देंगे, एक्चुअली हुआ क्या कि कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस व्हाट्सएप चैट बॉक्स को का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है वैक्सीन मित्र। इसका नाम है वैक्सीन मित्र। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे वैक्सीन मित्र क्या है? तो ये एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स है जिसका टारगेट क्या था कि जो कोविड-19 वैक्सीन है उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक है, ताकि टीकाकरण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है। तो नेक्स्ट अब 3-4 फैक्ट्स आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के ऊपर है। 3-4 फैक्ट्स आपके अगले स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के ऊपर है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कह रहा है कि राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। ध्यान देंगे, कह रहा है कि राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया कौन सा जिला? तो है गया। ठीक है, गया को सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है बिहार में। ठीक है, ध्यान देंगे, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रैंक तो बहुत खराब है, 289 है, लेकिन राज्य स्तर पर ये सबसे स्वच्छ है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रैंक कितनी है? 289वीं रैंक है। बहुत अच्छी रैंक नहीं है, बहुत गंदी रैंक है। ठीक है, गया को, और लेकिन राज्य के स्तर पर ये पहली रैंक है। ध्यान देना है। अगला फैक्ट कह रहा है कि इस रिपोर्ट में या इस सर्वेक्षण में राज्य ने बिहार ने कौन सा स्कोर किया है? ठीक है, बिहार राज्य ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो बिहार को 13वीं रैंक मिली है। और बिहार का जो सबसे स्वच्छ शहर है उसको कौन सी रैंक मिली है? 289वीं रैंक मिली है गया को। ध्यान देना है। ठीक है, अब ये सर्वेक्षण 2 टाइप से किया गया है पॉपुलेशन के हिसाब से, कि एक पॉपुलेशन बनाया गया है जिसमें 1 लाख से 10 लाख जो आबादी वाले शहर हैं, और एक वो जिनमें 10 लाख से अधिक जिनकी आबादी है। ध्यान देना है। ठीक है, इसमें जो बेसिकली एक तो एक खाचा बनाया गया कि जिसकी आबादी 1 लाख से कम है, एक खाचा बनाया गया था 1 लाख से 10 लाख आबादी के बीच वाले शहर, उसके से तीसरा था 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन जिन शहरों की है। तो ध्यान देना है, 1 लाख से 10 लाख के बीच वाले जो शहर हैं, 1 लाख से 10 लाख के बीच वाले शहर हैं, यानी जिन शहरों की जनसंख्या 1 से 10 के बीच में है, उन शहरों में कौन सा शहर बेहतरीन, यहां पे ध्यान देंगे कह रहा है कौन सा शहर बेहतरीन प्रदर्शन किया है? तो वो है गया। वो है गया आपका। ठीक है, तो ओवरऑल कौन सा है? गया है। 1 से 10 यानी पॉपुलेशन गया की क्या है? 1 से 10 के बीच में, 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में इसकी पॉपुलेशन केस है। ध्यान देंगे, यानी 10 लाख से कम गया की पॉपुलेशन है। इस इंडेक्स में इसको गया को पहला रैंक मिला है बिहार की सीरीज में। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर देखें, उनमें किस शहर को
शीर्ष स्थान पे है। कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे है? ध्यान देंगे, ये शीर्ष स्थान पे मैं कर रहा हूं तो बिहार की रैंकिंग बोला हूं, मैं राज्य स्तर पे बात कर रहा हूं, ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूं। तो पटना की राष्ट्रीय रैंकिंग में पटना 44वीं रैंक पे है, ठीक है, लेकिन बिहार में प्रथम रैंक पे है, शीर्ष स्थान पे है, ठीक है, किसमें? 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन को क्लियर देखना है कि 1 लाख से 10 लाख के बीच बोल रहा है या 10 लाख से अधिक बोल रहा है। क्लियर दिमाग में रखना है, 1 लाख से 10 लाख के बीच बोल रहा है या 10 लाख से अधिक बोल रहा है। अगर 10 लाख से अधिक बोलेगा तो आंसर पटना होगा, और अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच बोलेगा तो आंसर गया होगा। क्लियर दिमाग में रखना है, अगर 1 से 10 के बीच बोलेगा तो आंसर आपका गया हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इस इंडेक्स में क्या कह रहा है कि जो पूर्वी जोन है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि 50,000 से 1 लाख आबादी वाले जो शहर है, यानी हम लोग कह सकते हैं जहां पे 1 लाख से जिनकी आबादी कम है, ठीक है, उसमें शीर्ष पे कौन सा है? सुपौल है। सुपौल की राष्ट्रीय रैंकिंग कितनी है? 7वीं रैंकिंग है, ठीक है। तो जिनकी पूर्वी जोन में 50,000 से जो 1 लाख बीच के जो पॉपुलेशन वाले शहर है, ठीक है, उनमें 7वीं रैंक पे कौन है? सुपौल है। सुपौल को राष्ट्रीय रैंकिंग 7 दी गई है। सबसे स्वच्छ शहरों में गंगा के किनारे जो है, जो गंगा किनारे के सबसे स्वच्छ शहर है जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, ठीक है, उनमें क्या है? मुंगेर को दूसरी रैंकिंग मिली है। हमको पता है कि वाराणसी को उसमें पहली रैंक मिली हुई है, ठीक है, तो मुंगेर को इसमें क्या है? दूसरी रैंक मिली है। राष्ट्रीय रैंकिंग इसकी कितनी है? मुंगेर की दूसरी है। मुंगेर को दूसरा रैंक मिला है स्वच्छ शहरों की सूची में जो गंगा के किनारे बसे हैं, जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख प्लस है। इसी को ध्यान देना है। इस इंडेक्स में अगला कह रहा है कि जिनकी गंगा के किनारे ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है, उनकी क्या हाल चाल है? उसमें बिहार की क्या हाल है? तो उसमें बिहार का एक जिला है जिसका नाम है सोनपुर। इस जिले को 4थी रैंक मिली है। जिले में तो ये टॉप पे है, लेकिन ओवरऑल यानी राष्ट्रीय रैंकिंग पे अगर हम लोग गंगा किनारे बसे शहरों को देखेंगे तो उसमें सोनपुर को 4थी रैंक मिली है। किसमें? 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले में। 1 लाख से अधिक वाले में किसको मिली है? 1 लाख से अधिक वाले में मुंगेर को मिली है। 1 लाख से कम वाले में किसे मिली है? 1 लाख से कम वाले में आपको मिली है सोनपुर को। तो 1 लाख से अधिक में मुंगेर है, 1 लाख से कम में आपका सोनपुर है। यह चीज ध्यान देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में बिहार के किस जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला? एक्चुअली हुआ क्या है, स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए 121 अवार्ड जो घोषित किए गए थे, उनमें बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड किसको मिला है? तो सुपौल को मिला है। किसको मिला है? सुपौल को मिला है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखेंगे। सुशासन दिवस हमको पता है कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जो सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, इस दिन क्या है, एक सुशासन सूचकांक घोषित किया गया। इस सुशासन सूचकांक में एक्चुअली देखा जा रहा था कि किस राज्य का कितना बेहतरीन प्रदर्शन है। ठीक है, अब बात आती है कह कि इसमें बिहार को कई सारी सीरीज रैंकिंग तैयार की गई थी। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, पूर्वी, इसी तरह से और हिमालयी राज्य, इन सब की। ठीक है, तो जो ग्रुप बी सीरीज थी ना, उस ग्रुप बी सीरीज में बिहार को 6वीं रैंक मिली है। तो पहली बात आती है कि बिहार किस सीरीज में था? तो सुशासन सूचकांक के ग्रुप बी में बिहार शामिल था। उस ग्रुप बी में जो शामिल राज्य थे उनमें बिहार को कौन सी रैंक मिली है? तो उनमें बिहार को सुशासन सूचकांक में 6वीं रैंक मिली है, जिसमें बिहार का स्कोर कितना है? 4.624। बिहार का स्कोर कितना है? 4.624 ये बिहार का स्कोर है। बिहार को ग्रुप बी में 6वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली है? 6वीं रैंक मिली है। मैंने ये सूचकांक आपको पूरी क्लियरली पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि बिहार एक इंडेक्स उसमें ऐसा था, उसके एक पिलर ऐसा था जिसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। एक पिलर में बिहार प्रथम स्थान हासिल किया है, सेकंड किसी पिलर में नहीं पाया है। 2 ऐसे पिलर्स थे जिसमें 3rd रैंक पाया। मैंने क्लियर आपको सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को कौन सा रैंक मिला है? प्रथम स्थान मिला है। सुशासन इंडेक्स में, सुशासन सूचकांक में बिहार को सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार राज्य को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। क्लियर दिमाग में रखेंगे, इसमें बिहार राज्य को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो इसमें बिहार को प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा सतघरवा जलाशय योजना, ध्यान देंगे, को पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया है, पुनः जीवित करने की कोशिश की गई है। बात आती है यह जलाशय किस जिले में है? तो मुंगेर जिले में है। तो मुंगेर जिले के, ध्यान देंगे, मुंगेर जिले के सतघरवा जलाशय, ध्यान देंगे, सतघरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित करने की कोशिश की गई है। यह दिमाग में रखना है।
नेक्स्ट है राज्य के पहले जीनोम, ठीक है, सीक्वेंसिंग लैब का शुरुआत कहां की गई? राज्य के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत कहां की गई? तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अभी क्या है, नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए आकांक्षी बिहार के किन 5 जिलों को शीर्ष 5 में शामिल किया? किन जिलों को शीर्ष 5 में यानी टॉप 5 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो वो जिले हैं आपका, मुजफ्फरपुर को सेकंड रैंक मिली है, औरंगाबाद को तीसरा मिला है, ठीक है, शेखपुरा को 5वां मिला है, यानी और आपका बांका को चौथा मिला है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, जो आकांक्षी बिहार के शीर्ष 5 जिले शामिल किए हैं उसमें से 4 जिले हैं। मुजफ्फरपुर को सेकंड मिला है, औरंगाबाद तीसरा है, बांका चौथा है और शेखपुरा आपका 5वां है। शेखपुरा आपका 5वां है। नेक्स्ट है देश के किस राज्य में अपने पंचायत में बिहार की चुनाव तकनीक को अपनाया है? तो वह तेलंगाना ने अपनाया है, ठीक है, तेलंगाना ने। किस जिले ने राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया? तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है। ई क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत, ठीक है, ई क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत, ठीक है, हुई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है जीफ हेल्थ ई क्लिनिक, ठीक है। कह रहा है कि पटना में ई क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की गई है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है जीफ हेल्थ ई क्लिनिक। नेक्स्ट है कि पहले एथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत कहां की गई? तो पहले एथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत भोजपुर में की गई है, ये चीज दिमाग रखना है, भोजपुर में की गई है। अभी पटना हाई कोर्ट ने क्या किया कि यूट्यूब पे अपनी कार्रवाई को लाइव करने वाला, ठीक है, भारत का या देश का 5वां हाई कोर्ट बन गया। ध्यान देंगे, इसके पूर्व ये काम गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और मध्य प्रदेश ने किया हुआ है। गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और मध्य प्रदेश ने। तो अब आपका बिहार 5वां ऐसा हाई कोर्ट बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि पटियाला में, ठीक है, आयोजित जो 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप थी। तो बात आती है कि 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो मध्य पटियाला में। यहां पे गोल्ड मेडल जीता है किसने? स्वर्ण पदक हासिल करने वाली श्रेयसी सिंह, ठीक है, किस क्षेत्र से विधायक है? तो जमुई, ठीक है, ध्यान देना है, किस क्षेत्र से विधायक है? तो जमुई की विधायक है। नेक्स्ट है स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बच गया है? तो स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया आपका बिहार। ये सारे पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपका जो अगला है, कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च, यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च, ये कहां पे है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। अभी इसने क्या किया है कि बिहार के एक विद्यालय जिसका नाम है नालंदा, इसे क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। तो एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो नालंदा को। क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे NIPR, ठीक है, यानी पर राष्ट्रीय औसत शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, ठीक है, संशोधन विधेयक पारित किया गया, ये चीज ध्यान रखेंगे। कि इसके तहत जिन 6 अतिरिक्त NIPR को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है, उनमें एक बिहार का है, हाजीपुर बिहार है, उसमें अहमदाबाद, बाकी एक उत्तर प्रदेश का है रायबरेली। तो दिमाग रखना है, अब बाकी को पढ़ लीजिए, ठीक है। जिन 6 अतिरिक्त NIPR को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है वो क्या है? अहमदाबाद गुजरात है, नेक्स्ट हाजीपुर बिहार है, ठीक है। तो हाजीपुर बिहार आप लोग बिहार स्पेशल में याद रख लेंगे। कुल कितने को किया गया है? तो 6 को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो घोषित किया गया वो रायबरेली में, ठीक है। तो रायबरेली, यहाँ पे हाजीपुर हो गया आपका बिहार का। बाकी जो आपके 4 बच रहे हैं, अहमदाबाद गुजरात, हैदराबाद तेलंगाना, कोलकाता पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी असम, इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। कमला नदी पर बैराज का निर्माण किया जा रहा है। अभी ध्यान देंगे, हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट की कमला नदी पर बैराज कर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस जिले में कमला नदी पर एक बैराज की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है? तो वह है मधुबनी में। कहां पे? मधुबनी में। बिहार गवर्नमेंट ने, ध्यान देंगे, पोटास खनन की मंजूरी भारत सरकार ने बिहार के किन जिलों में पोटास के खनन की मंजूरी दी है? तो औरंगाबाद एवं गया में पोटास के खनन की मंजूरी दी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्रोमियम और निकल के खनन को मंजूरी अभी भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में दी है? तो रोहतास में। तो रोहतास में क्रोमियम एवं निकल के खनन के लिए मंजूरी दी है और पोटास के खनन के लिए औरंगाबाद एवं गया में, ठीक है, औरंगाबाद एवं गया में पोटास के,
ठीक। अब आगे कह रहा है कि अभी जनवरी 2022 में क्या किया गया है कि पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें बिहार की 2 हस्तियां ऐसी थी जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया। बिहार की 2 हस्तियां ऐसी थी जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया। वो 2 हस्तियां कौन है? तो वो है एक सैलभ गुप्ता जो कि मरणोपरांत, ठीक है, और एक है आचार्य चंदनाजी, आचार्य चंदनाजी। तो सैलभ गुप्ता और आचार्य चंदनाजी, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनको, ठीक है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी ध्यान देंगे, मिथिला मखाना के बारे में मैंने यूपी पीसीएस में भी पढ़ा था। अभी बिहार मखाना का नाम चेंज करके लोकल नाम रखा गया है मिथिला मखाना। एक्चुअली ये मिथिला के क्षेत्र में बहुत स्पेशल टाइप का मखाना होता था, इसको हम बिहार मखाने के नाम से जानते थे। लेकिन अब इसको जीआई टैग देने की बारी आई, तो इसको लोकलिटी फेमस हो, मिथिला फेमस हो, ठीक है, इसलिए इसका नाम मिथिला मखाना रख दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाल अधिकार यात्रा, ठीक है, इसको देखते हैं। कह रहा कि बाल अधिकार यात्रा में क्या हुआ कि एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार प्रमुख की जिम्मेदारी किसने संभाली है? अद्या कुमारी ने, ठीक है। बिहार अधिकार जो यात्रा कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की प्रमुख कौन बनी है? अद्या कुमारी बनी है। क्लियर नाम याद रखना, डायरेक्टली अद्या कुमारी पेपर में आपके आने वाली है, एकदम कंफर्म है, ठीक है। एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की प्रमुख बनी है। सबसे कम उम्र की मुखिया अभी हाल ही में बिहार के पंचायत में किसको चुना गया? अनुष्का शर्मा को नहीं, अनुष्का को चुना गया। इनकी उम्र जस्ट पार हुई है 21 वर्ष से। कितनी वर्ष है? 21 वर्ष की ग्राम प्रधान है, तो दिमाग में रखना है। बात होती है कि किस पंचायत से संबंधित है ये, ठीक है, तो ये कुशहर पंचायत जो कि शिवहर में है, यहां से इनका संबंध है, कुशहर पंचायत से, ठीक है। अनुष्का यहां की 21 वर्षीय अर्थात सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिपल ड्रग थेरेपी। अभी हाल ही में ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत की गई है बिहार में, किस बीमारी को खत्म करने के लिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत की गई है? तो फाइलेरिया बीमारी को खत्म करने के लिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी की शुरुआत बिहार ने की है, ध्यान देना है। आगे कह रहा है कि ट्रिपल ड्रग थेरेपी किन जिलों में शुरू की गई है? तो औरंगाबाद, शेखपुरा और शिवहर। औरंगाबाद, शेखपुरा और शिवहर में। भारत का पहला चावल का जो आपका साइलो गोदाम है वो कहां बनाया जाएगा, ठीक है। तो भारत का पहला चावल का जो साइलो गोदाम है वो बक्सर इटाढ़ी के बैरी और कैमूर मुनैया के और सोंदीमारा में, ठीक है। तो बक्सर में और इटाढ़ी का एक लोकेशन है बैरी और कैमूर में, और मुनैया का एक लोकेशन है सिंधियारा में, ठीक है। तो बक्सर में, बैरी और कैमूर में और सिंधियारा में। बैरी और कैमूर कहाँ पे है? इटाढ़ी में स्थित है, और आपका जो सिंधियारा है वो मोहनिया पे, ठीक है। तो एक बार बस रीड कर लेना, इन 3 लोकेशन पे आपका ये गोदाम स्थापित किया जाने वाला है, ठीक है। अब ये चीज तो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये चीज भी मैंने पढ़ाया था कि अभी जो 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा है, ठीक है, ध्यान देंगे, 40वां व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय मेला था, ठीक है, IFTF, ठीक है। इसमें पवेलियन में ध्यान देंगे किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो बिहार है। बिहार पवेलियन ने इसमें गोल्ड मेडल जीता था, ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि इसी में साझेदार यानी पार्टनर स्टेट के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला? तो पार्टनर स्टेट के तौर पे इसमें बिहार को स्वर्ण पदक मिला था, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। इसी में फोकस राज्य के तौर पर ध्यान देंगे, इसमें फोकस राज्य के तौर पर ध्यान देंगे कौन आया था? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड। बिहार एक्चुअली जो साझेदार राज्य था, बिहार साझेदार राज्य था। फोकस राज्य आपका कौन था? तो उत्तर प्रदेश एवं झारखंड था। ये सारी चीज मैंने पढ़ाई हुई है, ठीक है। कह रहा कि हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरुआत करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन हो गया है? तो वो गया NIT पटना, ठीक है। हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की स्टडी यहाँ पे कराई जाएगी। परिवार नियोजन दिवस ध्यान देंगे, कह रहा कि प्रत्येक माह कब डिसाइड किया गया सितंबर में कि परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा? तो 21 सितंबर को परिवार नियोजन दिवस के तौर पे मनाए जाने का निर्णय लिया गया है बिहार में। ये बिहार का परिवार नियोजन है, ध्यान देंगे। अगर असल में अभी बिहार में फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट कहती है अभी भी 3+ है, अराउंड 3.4 के करीब में, ठीक है। 3.4 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में था, अभी एग्जैक्ट 3 है शायद, मतलब 3 तो कंफर्म हूं मैं कि 3+ है, तो बहुत ज्यादा है, ध्यान देना है। आगे कह रहा है कि देश के पहले किन्नर समुदाय से सिपाही बनने वाले व्यक्ति कौन है? देश के पहले किन्नर समुदाय से यानी ट्रांसजेंडर समुदाय से सिपाही बनने वाला व्यक्ति कौन है? तो वह रचित राज, जो कि कैमूर जिले के हैं। रचित राज ये ट्रांसजेंडर है, अभी ये सिपाही बने हैं, ध्यान देना है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसको देखते हैं।
तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 20वां स्थान है। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का 20वां स्थान है और इस पोजीशन में सबसे लास्ट रैंक पे आपका बिहार स्थित है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। आगे कह रहा है कि इस सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा राज्य स्थित है? तो शीर्ष पे गुजरात स्थित है। ध्यान देंगे, शीर्ष पे गुजरात स्थित है। अगला देखेंगे तो ये एमपीआई यानी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के ऊपर है। ठीक है, कह रहा है एमपीआई 2021 जो बेसलाइन रिपोर्ट है, कह रहा है कि इसके किस संस्करण को अभी जारी किया गया? तो इसके पहले संस्करण को जारी किया गया था। कह रहा है कि इस इंडेक्स में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो इसमें 3 राज्य वही है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश। ये टॉप 3 के राज्य हैं एमपीआई में। ठीक है, ध्यान देना है, सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले ये 3 राज्य हैं। कौन सा है? बिहार है, झारखंड है और उत्तर प्रदेश है। सीएटीएस की मान्यता पे मैंने क्लियरली आपको, जब मैं यूपी पढ़ा रहा था तो यूपी की जो इन्वायरमेंट का करंट अफेयर था वहां पे मैंने पढ़ाया है। सीएटीएस की मान्यता कुल 14 बाघ अभ्यारण्यों को दिया गया है। एक्चुअली जो उसमें एक बाघ अभ्यारण्य था वो बिहार का था, ध्यान देंगे, वो वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य था, इसके लिए ये बिहार स्पेशल करंट हो गया। मैं 14 बाघ अभ्यारण्यों का नाम बताया था। ठीक है, उसकी लोकेशन बताई थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चूंकि वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य न्यूज में आ ही गया है तो देख लेंगे कि इसमें बाघों की संख्या कितनी है। तो 32 इसमें बाघों की संख्या है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF, इसने बिहार के किस संस्थान को टॉप 100 में शामिल किया है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक IIT है, उसका नाम है IIT पटना। तो IIT पटना को इसमें टॉप 100 में शामिल किया गया है। इसको 51 रैंक मिली है, 51वीं रैंकिंग NIRF यानी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में इसको स्थान दिया गया है। हालांकि NIT पटना ने इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान श्रेणी में क्रमशः 21वां एवं 47वां स्थान प्राप्त किया। 21वां एवं 47वां स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो IIT मद्रास है। टॉप पर कौन है? तो IIT मद्रास है। आगे कह रहा है कि बिहार का पहला, ध्यान देंगे, बिहार का पहला नगर वन यानी सिटी फॉरेस्ट ब्रह्मवन किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो बिहार का पहला जो नगर वन है जिसका नाम है ब्रह्मवन, ये कहां पे स्थित है? गया में स्थित है। कहां पे? गया में। आगे कह रहा है कि आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो कि गंगा नदी पर स्थित है, यहां पर जो कालू घाट है वहां कह रहा है कि इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर इंटर मॉडल टर्मिनल का शुभारंभ किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहां पे? गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, कालू घाट के समीप क्या है? एक इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया जा रहा है। ये किस जिले में स्थित है? सारण जिले में। ठीक है, सारण जिले में। ठीक है, कह रहा कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है या ऐसा पहला जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय मौजूद है। ठीक है, तो वो पूर्णिया है। पूर्णिया में जितने भी ग्राम पंचायत हैं सब जगहों पे क्या है? सारे में एक पुस्तकालय मौजूद है। नेक्स्ट है IIT रुड़की से संबंधित। कह रहा कि IIT रुड़की द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिहार में चकबंदी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, जो IIT रुड़की के द्वारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया उसका नाम है चक बिहार। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला कह रहा है कि अभी हाल ही में बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष मनाया गया है, यानी 100 साल इसका पूरा हो गया है। ठीक है, इसके निर्माण का। अब कह रहा है कि इस शताब्दी समारोह में क्या है? शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखी गई। इस शताब्दी समारोह में शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखी गई। ये कितनी फीट, ये स्तंभ कितनी फीट ऊंचाई पर है? तो 25 फीट इसकी ऊंचाई है। ध्यान देना है, कितनी ऊंचाई है इसकी? 25 फीट इसकी ऊंचाई है। इस स्तंभ की, शताब्दी स्मृति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 25 फीट है। बिहार की गंगा जल उद्धव योजना, इसको देखते हैं। गंगा जल उद्धव योजना, ठीक है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है बिहार की गंगा जल उद्धव योजना के माध्यम से किन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? ध्यान देंगे, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो है राजगीर, गया और नवादा। ये 3 क्षेत्र हैं, राजगीर, गया और नवादा। तो बिहार की गंगा जल उद्धव योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। कहां पे? राजगीर में, गया में और नवादा, इन जगहों पे। आगे कह रहा कि बुजुर्गों है जीवन की गुणवत्ता सूचकांक। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा ही दिया ना, ये तो हो गया है, मैं पढ़ा दिया, ये फिर से रिपीट कर गया है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है शिल्पकला म्यूजियम। शिल्पकला म्यूजियम की स्थापना कहां की गई? पटना, बिहार में स्थापना की गई। पटना, बिहार में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट कह रहा कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार राज्य का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया गया? तो बोधगया में। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार राज्य का पहला हेलीपोर्ट कहां बनाया गया? किस जिले में? तो बोधगया में बनाया गया। किस जिले में? बोधगया में बनाया गया। ये चीज दिमाग रखना है।
ठीक है। डगमरा जल विद्युत परियोजना के बारे में मैंने पढ़ाया है, हालांकि फिर से ध्यान देंगे कि डगमरा जो जल विद्युत परियोजना है वो कितनी मेगावाट की है, 130.1 मेगावाट की है। इसकी कार्यान्वयन हेतु अभी एक एमओयू साइन किया गया है, किसके बीच में, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच में, बिहार जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच में, इन दोनों के बीच में। ये डगमरा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, कोसी नदी पर स्थित है, ध्यान देना है। सुपौल जिले में कोसी नदी पर स्थित है, यहाँ पे ध्यान देना। कोसी बिहार की सोप नदी के तौर पर जानी जाती है। ये 3 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, तिब्बत, नेपाल और भारत से। आगे कह रहा है कि सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए अपनी योजना शुरू की है। किसने, बिहार ने। कब तक इसको टारगेट है पूरा करने के लिए, तो वर्ष 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर के जो टारगेट्स हैं उसको पूरा करने की योजना है, ध्यान देना है। आगे कह रहा है बिहार सरकार ने 100 मेगावाट के 2 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कहां पे कर रही है, तो जमुई और बांका में, ध्यान देंगे, जमुई और बांका में। सतलुज जल विद्युत निगम के बारे में कह रहा है कि आगे कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे चुना गया है, तो नंदलाल शर्मा जी हैं। कौन है, नंदलाल शर्मा जी हैं। कह रहा है कि बिहार में अभी सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को किस जिले में विकसित किया जा रहा है, तो बिहार में सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को किस जिले में विकसित किया जा रहा है, तो वह है गया में लोकेशन डोभी। तो डोभी गया में बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है, इसको विकसित किया जा रहा है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, इको टूरिज्म को ले, ये तो हम लोग देखे हैं कि वाल्मीकि नगर को इको टूरिज्म का नया नारा क्या है, कह रहा कि बिहार के वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया नारा या स्लोगन क्या है, तो वह चार्मिंग चंपारण। बिहार के वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया नारा क्या है या स्लोगन क्या है, वो है चार्मिंग चंपारण, ठीक है। नेक्स्ट हम अगला है कि यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एजुकेशन टूरिज्म के लिए देश भर की 100 जगहों का चयन किया है, ठीक है। एजुकेशन टूरिज्म के रूप में देश भर की 100 जगहों का चयन किसने किया है, आपकी यूजीसी ने किया है। अब क्या रहा है कि इसमें बिहार के कौन से स्थान शामिल है, तो बिहार का इसमें आपका नालंदा है, बोधगया है, वैशाली है, राजगीर है, सासाराम है। यानी बिहार के 5 जगहों का चयन यूजीसी के द्वारा इको टूरिज्म के लिए किया गया है, ठीक है। बिहार के 5 जगहों का चयन किया है किसने, यूजीसी ने। एजुकेशनल टूरिज्म के लिए देश भर की जिन 100 जगहों का यूजीसी ने चयन किया है उनमें 5 जगह कहां पे है, बिहार में है, नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सासाराम। नेक्स्ट रहा है कि अभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जो भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, कह रहा है कि इसके अधीन कार्यरत स्वायत्त शासी संस्था द्वारा मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका किस नाम से प्रकाशित की गई, ध्यान देंगे। अभी मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका किस नाम से प्रकाशित की गई, विज्ञान रत्नाकर। यानी विज्ञान रत्नाकर क्या है, तो विज्ञान रत्नाकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन जो कार्यरत है स्वायत्तशासी संस्था, उसने विज्ञान की पहली, मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका जारी की है जिसका नाम है विज्ञान रत्नावली या रत्नाकर, ठीक है। नेक्स्ट है सबोर श्री और सबोर सब, ठीक है। कह रहा कि ये क्या है, तो सबोर श्री और सबोर सब एक्चुअली क्या है, सबोर कृषि विश्वविद्यालय जो आपका भागलपुर में स्थित है, इसके द्वारा डेवलप की गई धान यानी चावल की किस्में है, धान यानी चावल की किस्में, चावल धान कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो सबोर श्री एवं सबोर सब, सबोर एक्चुअली ये कृषि विश्वविद्यालय है भागलपुर में, जो बिहार के भागलपुर में स्थित, इसी के नाम पे इस किस्म का नाम रख दिया गया है सबोर, ठीक है। तो श्री एवं सब ये धान की किस्में है, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है कि 16 नक्सल प्रभावित जिलों में से कितने नक्सल के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, तो अब इसके 6, ठीक है, ये इसके 6 जिले क्या है नक्सल प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा, ठीक है। मछली उत्पादन से रिलेटेड एक रिपोर्ट है कि कौन सा जिला प्रथम एवं दूसरे रैंक पे है, तो प्रथम मछली उत्पादन में सबसे ज्यादा मधुबनी है, फिर दरभंगा है, दूसरे रैंक पे दरभंगा है। प्रथम रैंक पे मधुबनी है, दूसरे रैंक पे आपका मछली उत्पादन में दरभंगा है, ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे जो अगला है, बिहार गवर्नमेंट कह रहा है कि आधुनिक कैंसर अस्पताल और
अनुसंधान केंद्र स्थापित करने हेतु डाटा मेमोरियल सेंटर के साथ एक एमओयू साइन की है। किसके साथ? डाटा मेमोरियल सेंटर के साथ। डाटा मेमोरियल सेंटर के साथ कौन एक एमओयू पे साइन किया है? तो वो साइन की है बिहार सरकार। किसने साइन किया है? बिहार सरकार ने। बिहार सरकार एक टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ एक एमओयू पे साइन क्यों किया है? आधुनिक कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के डेवलपमेंट के लिए। ये स्थित कहां पे है? तो ये है मुजफ्फरपुर में। ध्यान देंगे कहां पे? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट करें कि हाल ही में मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स ध्यान देंगे कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। बिहार के किस विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है? मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन बिहार के किस विश्वविद्यालय में किया गया? ध्यान देंगे तो बिहार में, दक्षिणी बिहार में इसका किया गया है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहां पे, दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला डिजिटल साक्षरता अभियान किस जेल से शुरू किया गया? तो भारत का पहला डिजिटल साक्षरता अभियान जिस जेल से शुरू किया गया वो है बांका कारागार। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस जेल से शुरू किया गया उस जेल का नाम है बांका, उस जेल का नाम है बांका। नेक्स्ट कह रहा है कि डिजिटल साक्षरता अभियान को पीएम दिशा DISH दिशा स्कीम के तहत लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। पीएम से हो गया, ठीक है, ये ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो इस योजना के तहत क्या है, ठीक है, ये साक्षरता अभियान चलाई जा रही है जिसको बांका कारागार से स्टार्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार के सभी निजी विद्यालय या प्राइवेट जो विद्यालय स्कूल हैं उनको अब मान्यता हासिल करने से पहले किस पोर्टल पर अपने को रजिस्टर्ड कराना होगा? तो बिहार के प्राइवेट स्कूल्स को अगर अब वो मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको जिस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा, उसका नाम है ई-संबंधन, ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार विधानसभा में पारित विधेयक के अनुसार राज्य का पहला खेल विद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर नालंदा में स्थापित किया जाएगा। कहां पे? राजगीर नालंदा में। हाल ही में बिहार के किस जिले में, आगे करा है कि बिहार के किस जिले में केंद्रीकृत बायोमेडिकल अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया गया? तो बक्सर में। ये तो मैंने पढ़ाया है अभी कल की क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट करा है बिहार में SC ST और OBC छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु एक नई पारिवारिक आय की सीमा डिसाइड की गई है। तो वो आय कितनी है? 3 लाख। तो SC ST और OBC, ठीक है, या EBC छात्रों के लिए जो डिसाइड किया गया है छात्रवृत्ति के लिए मैट्रिकोत्तर यानी हाई स्कूल पास होने के बाद जो छात्रवृत्ति है उसकी पारिवारिक आय कितनी डिसाइड की गई है? 3 लाख रुपए। इससे अगर आपकी अधिक है तो नहीं मिलेगी, कम है तो आपको दी जाएगी लाभ। नेक्स्ट कह रहा है कि बापू टावर, हाल ही में बापू टावर किस शहर में बनाया गया? तो पटना में बनाया गया, बापू टावर पटना में। अगला है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है। कह रहा है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को 2023 तक निजी क्षेत्र को लीज पर दिया गया, ठीक है। तो इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट को 2023 तक क्या किया गया है? प्राइवेट सेक्टर को दिया गया है। कब तक के लिए? 2023 तक के लिए, 2023 के लिए। अगला कह रहा है कि बिहार में एक्चुअली क्या किया कि सब्जियों को बढ़ावा देने के, यानी सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया है कि ई-रिक्शा, करा कि राज्य सरकार ने ई-रिक्शा किस शहर में तरकारी एक्सप्रेसवे को शुरू किया? तो तरकारी एक्सप्रेसवे पटना में शुरू की गई है ताकि सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दे सके, ठीक है। तरकारी एक्चुअली सब्जी को ही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। अगला और लास्ट है, ध्यान देंगे, अगला और लास्ट है आपका कृषि उड़ान 2.0 योजना। कृषि उड़ान 2.0 योजना, इसमें बिहार को के किन स्थान का चयन किया गया है? तो कृषि उड़ान 2.0 में बिहार के 2 स्थानों का चयन किया गया है, वो है आपका दरभंगा और गया। इसी के साथ हम लोग का बिहार स्पेशल खत्म होता है। अब हम लोग जो अपना करंट है वो अब ऐसा करंट पढ़ेंगे जो सभी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे आप बिहार दे रहे हो, यूपी दे रहे हो, MP दे रहे हो, राजस्थान दे रहे हो, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, उधर तमिलनाडु भी जा रहे हो, कोई बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत।